तृणमूल कांग्रेस में जारी अंदरूनी संघर्ष के बीच पार्टी संगठन पर ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ ने बागी खेमे के लिए मूल पार्टी पर दावा करना मुश्किल बना दिया है। बागी सांसदों द्वारा अलग राजनीतिक मंच का सहारा लेने से उनकी रणनीति और बागी विधायकों की राह अलग अलग दिखाई दे रही है। हालांकि विधानसभा में बागी विधायकों की संख्या अधिक है, लेकिन संगठनात्मक ढांचे में ममता समर्थकों का प्रभाव अभी भी निर्णायक माना जा रहा है। सवाल यही कि क्या ममता के आगे ये तमाम बागी बेबस हो जाएंगे और अब आखिर पश्चिम बंगाल में होने क्या जा रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पार्टी संगठन पर तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी की मजबूत पकड़ ने फिलहाल खुद को मूल पार्टी साबित करने की बागियों की जंग को बहुत पीछे धकेल दिया है। खासतौर से बागी सांसदों का अनजान सी पार्टी नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि NCPI में विलय ने बागी विधायकों के एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की तर्ज पर मूल पार्टी पर कब्जे की उम्मीद को फिलहाल धूमिल कर दिया है। इसके अलावा भावी रणनीति को लेकर बागी विधायकों और बागी सांसदों की अलग अलग राह ने भी पार्टी को बचाने की जंग लड़ रही ममता के लिए राहत की उम्मीदें बचाए रखी है। जी हां, ये ममता बनर्जी के लिए बहुत राहत भरी खबर है। पार्टी संगठन में ममता के दबदबे के कारण ही बागी सांसदों ने न सिर्फ मूल पार्टी के दावे से फिलहाल खुद को दूर रखा है, बल्कि अयोग्यता की तलवार से बचने के लिए एक बेहद अपरिचित पार्टी में विलय का रास्ता अपनाया है। दरअसल पार्टी पर दावे के संदर्भ में चुनाव आयोग और अदालतें अलग अलग पक्ष में शामिल सांसदों विधायकों की संख्या ही नहीं देखते, बल्कि पार्टी के संगठनात्मक ढांचे का भी संज्ञान लेती है। मसलन पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राज्य इकाइयों और जिला अध्यक्षों में किस गुट के साथ हैं, इसका भी टेस्ट किया जाता है। राज्य विधानसभा में तृणमूल के 80 में से 64 विधायक बागी धड़ों के साथ हैं। इसी आधार पर नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल करने के बाद विरोधी धड़े ने मूल पार्टी पर अपना दावा जताया है। हालांकि बागी सांसदों के बागी विधायकों के साथ जाने के बदले NCPI में विलय का मामला अब उलझ गया है। अब बागी सांसदों के समर्थन में अभाव में बागी विधायकों का धड़ा मूल पार्टी पर अपना दावा नहीं जता सकता। वैसे भी पार्टी संगठन में अब भी ममता का दबदबा कायम है। मूल पार्टी पर अधिकार के लिए बागी विधायकों को भी बागी सांसदों के साथ NCPI में विलय करना होगा। इसके अलावा बागी सांसदों विधायकों को मूल पार्टी के संगठन में भी स्थिति मजबूत करनी होगी। बागी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने इशारा किया है कि संसद के मॉनसून सत्र के पहले दोनों धड़े मिलकर के मूल पार्टी पर दावा करने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। बागी विधायक धड़ा भी यदि NCPI में विलय करता है तो अजीब सी स्थिति पैदा हो जाएगी। तब राज्य में ये भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी होगी और केंद्र में भाजपा के साथ होगी। मूल पार्टी पर अधिकार मिलने पर भी यही स्थिति रहेगी। वैसे भी भाजपा की राज्य इकाई विरोधी धड़े के परोक्ष या फिर सीधे गठजोड़ से बेहद नाराज है। ऐसे में नेतृत्व की चिंता केंद्रीय मंत्रिमंडल में बागी धड़े को शामिल करने को लेकर है। फिलहाल ताजा अपडेट ये है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी को एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बुलाया है और सूत्रों के अनुसार स्पीकर ने अभिषेक बैनर्जी को 19 जून को मिलने के लिए कहा है। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य पार्टी में हुई फूट के मामले पर चर्चा करना है। स्पीकर चाहते हैं कि अभिषेक बैनर्जी इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखें और स्थिति स्पष्ट करें। अभिषेक बैनर्जी पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। वहीं TMC की प्रमुख ममता बनर्जी ने भवानीपुर विधानसभा सीट के चुनावी नतीजों को चुनौती दी है। मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया। उन्होंने अदालत में एक चुनाव याचिका दायर की है, जिसमें BJP नेता शुभेंदु अधिकारी की जीत को चुनौती दी गई है। आधिकारिक मतगणना के अनुसार इस सीट पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा मतों से शिकस्त दी थी। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी चुनावी नतीजों को चुनौती देने वाली अपनी इस याचिका की पुष्टि करने के लिए खुद कलकत्ता हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में पहुंची। भवानीपुर में मतदान वाले दिन बड़े पैमाने पर धांधली के उन्होंने आरोप लगाए थे। TMC समर्थक मतदाताओं को उनके इलाके में ही रोक दिया गया था। वहां पर केंद्र सरकार के अधीन अर्धसैनिक बल तैनात किए गए थे। कुछ स्थानों पर EVM को लेकर काफी शिकायतें भी आई थी। राज्य के चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी बाद में बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने, जैसा कि पार्टी द्वारा दावा किया गया है। 4 मई को चुनाव परिणाम आने के अगले ही दिन ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट स्थित आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन किया था। उसमें तब उन्होंने दावा किया था कि TMC चुनाव हारी नहीं है। ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए थे कि भाजपा जबरदस्ती वोटों की लूट करके जीत हासिल करने में सफल हुई है। अपनी हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में भी उन्होंने मतगणना प्रक्रिया में कई विसंगतियों और गड़बड़ी का दावा किया है। अदालत में दायर अपनी याचिका में TMC प्रमुख ने शुभेंदु अधिकारी पर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 123 के तहत भ्रष्ट आचरण करने का आरोप लगाया।
याचिका के अनुसार अधिकारी पर चुनाव के दौरान रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव डालने और दुश्मनी व नफरत फैलाने जैसे गंभीर आरोप हैं। ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी ने चुनावी नतीजों को कानूनी रूप से चुनौती दी हो। इससे पहले आपको याद होगा साल 2021 के विधानसभा चुनाव में भी जब वो नंदीग्राम सीट से शुभेंदु से बेहद कड़े मुकाबले में हार गई थी, तब भी उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 2021 का वो मामला अब भी अदालत में लंबित है, जिसमें पहले सुनवाई करने वाले जस्टिस कौशिक चंद्रा ने ममता बनर्जी की आपत्ति के बाद खुद को केस से अलग कर लिया था और टीएमसी प्रमुख पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। और अब एक बार फिर से अपनी हार के बाद हाईकोर्ट की शरण में पहुंची है ममता बनर्जी। वहीं दूसरी तरफ बागी गुट अब अपनी आगे की रणनीति पर चर्चा कर रहा है, लेकिन अभी ममता बनर्जी अपने बागी विधायकों और सांसदों पर भारी पड़ती नजर आ रही हैं। आपको क्या लगता है पश्चिम बंगाल में आगे क्या होने वाला है, और क्या ममता बनर्जी की रणनीति के आगे बागी विधायकों और सांसदों की रणनीति फीकी पड़ेगी? कमेंट सेक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।